कैसा लग रहा है? आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने घर की पहली डॉक्टर बनूंगी। ये अपने घर की पहली डॉक्टर बनेंगी, तालियां। और आप? और अगर मैं डॉक्टर बन गई तो मेरे मम्मी पापा खुशी से पागल हो जाएंगे। ओहो, खुशी से पागल हो जाएंगे। मैं अपने गांव का पहला डॉक्टर बनूंगा। मैं इस देश का सबसे बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा। कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है। पता है अगर मैं सिलेक्ट हुआ तो मैं क्या करूंगा? मैं ना देहात में दवाखाना खोलूंगा और लोगों का मुफ्त में इलाज करूंगा। क्या पेपर लीक हो गया? क्या पेपर लीक हो गया? क्या पेपर लीक हो गया? पेपर लीक हो गया? पेपर लीक हो गया? पेपर लीक हो गया। अब हम क्या करें? हम प्रोटेस्ट करेंगे, आवाज उठाएंगे। हम लगाएंगे। नहीं 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 नहीं। अगर नेशनल लेवल परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, आई एम श्योर हमारे प्राइम मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर कुछ तो कहेंगे। चलिए सुनते हैं, आइए। कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला। देश में आम आदमी की तरक्की के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक है साफ शिक्षा और साफ परीक्षा। साफ शिक्षा, साफ परीक्षा। साफ शिक्षा, साफ परीक्षा। साफ शिक्षा, साफ परीक्षा। भाई आज हमारा नीट का पेपर है, देने नहीं जाना क्या? ओहो, हमारा नीट का पेपर है, चलिए चलो। चलो। सर मैं अर्पित नीट के लिए आया हूँ। जाइए, थैंक यू। जाइए, 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 जाइए। आप नहीं जा सकते। आप पूरे 1 सेकंड लेट हैं। सर, एक ही सेकंड की बात जानना है अरे नहीं भैया, आप पूरे 1 सेकंड लेट हैं। ऐसे कैसे नेशनल लेवल एग्जाम में आपको आने दिया जाएगा? हमारा एजुकेशन सिस्टम कड़क है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कड़क है, कड़क है। 25-30 करोड़ मुसलमान इस देश में हैं। सब दुआ करते होंगे प्रधानमंत्री मिट जाए, तो चाहे 10 लाख 20 लाख हो सकता है ना करते हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो मैंने ज्यादातर मुसलमानों को मोदी से नफरत करते ही देखा है। हालांकि मोदी की कोई नीति अगर फायदा की तो सबको की, नुकसान की तो सबको की। भाई गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा तो क्या सिर्फ मुसलमानों के घर का ही गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है? हिंदुओं का नहीं बढ़ा है? नीट के पेपर कौन कराता है? चेयरपर्सन कौन है? तो आप क्या चाहते हैं? चेयरपर्सन कौन है? नहीं, आप मेरे से सवाल पूछो, चेयरपर्सन कौन है? आप पहले अपना मीडिया हो, आप लोग यहाँ सुनो, आपको ये नहीं पता। सुनो, आप अपना पहले 5 मिनट निकाल के पढ़ो। कौन पीछे रीजनेबल होता है नीट के एग्जाम का? नहीं, सुनो 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 बहन जी, सुनो सुनो, मैं भेड़ चाल वाला आदमी नहीं हूँ। भेड़ चाल में मुझे मत घुसाओ। धर्मेंद्र प्रसाद का आप ले रहे हो, बहुत बढ़ गया है। नीट का एग्जाम कौन कराता है? चेयरपर्सन कौन है? अभिषेक है। इसीलिए मीडिया से दिक्कत है लोगों को। सर्वर हैंग हो गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। मैं तो ये कह रहा हूँ, सिर्फ एक मुद्दा है, पेपर लीक की बात खत्म करो, बाकी मुझे किसी चीज से लेना देना नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान आपको सुन रहे हैं, क्या बोलेंगे? मैं उन्हें बस ये कहना चाहता हूँ, अगर ज़रा सी भी शर्म बची है ना तो आप रेजिग्नेशन दे दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नीट की री एग्ज़ाम करके सब कुछ ठीक हो गया है, तो उन 20 से ज़्यादा बच्चों ने जिन्होंने आत्महत्या करी उनके घर पर जाइए, उनके परिवार से कहिए कि हमने तो नीट की एग्ज़ाम वापस से करवा लिया, अब सब ठीक हो गया है। हिम्मत है तो उनके परिवारों से ये बात करिए। नीट का री एग्जाम कराने से क्या उनके बच्चे वापस आ जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल के जवाब के लिए अभिजीत दीप के और तमाम लोग, सीजेपी के तमाम लोग, तमाम सपोर्टर्स, तमाम बच्चे, सोनम वांगचुक, सब लोग यहाँ पर खड़े हुए। बोला कि आप लोग मुझे गाली दो, मैं चुपचाप तो जा रहा हूँ, तो फिर एक ने आया बहुत तेज मैंने मार दिया। मैं कुछ किया भी नहीं था। कहाँ पढ़ाई करते बेटा आप? मैंने अभी 12th पास किया। क्या नाम बताया आपने? सूर्यांश। कहाँ रहते हो आप? साउथ ईस्ट। बेटा आप आराम से चले जाओ। देखो पुलिस जब उस तरह से बर्बरता से जब लाठियां डंडे चलाती है तो किसी को सुनती समझती नहीं है। लाठी डंडे उन पे चलाए ना जो सही बात। जब इनको इतना देशभक्ति आ रहा है तो जाए बॉर्डर पे लड़े। सही बात। क्यों लड़ रहे हैं? ले जाओ बच्चे को, इसको आप ले जाओ। क्या बेटा आपको भी मारा? आपको मारा? मैं कुछ नहीं किया, मैं चुपचाप जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ। हाँ
एक तो उन्होंने हर जगह मास्क लगा रखे हैं, मेरा फोन तोड़ दिया। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है बेटा? कहाँ से आया सूर्यांश आप? बदरपुर, साउथ ईस्ट दिल्ली। सर जितने प्रोटेस्टर ने उसे इनकी वजह से एक बच्चा मर गया, मेरे सामने मरा है। उन्होंने वो बच्चा मरा है, अभी शायद ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लाठी लगी होगी। नहीं, लाठी नहीं लगी। उन्होंने जब गैस पंप फेंका तो वहाँ पे बच्चे की मौत हो गई। वहाँ पे घुटन के मरे। नहीं, मौत हो गई ऐसी बात मत बोलो, क्योंकि मौत ऐसे आंसू गैस से तुरंत यहाँ होती नहीं है। और बिना पक्की जानकारी, हाँ लेकिन बिना पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। बिना पक्की जानकारी आपको भी मारा मेरे को, मेरे मारा और फोन तोड़ बहुत तेज लगा। क्यों मारा? मतलब यहाँ से आप आ रहे थे? मतलब क्या मारा है? मैंने बस इतना पूछा कि अब मैं चुपचाप आ रहा हूँ, तो बार बार बोल रहे हैं भाग जा भाग जा भाग जा। एक ने गाली दे दी, भाग जा भोसड़ी के। फिर दूसरा भी बोला। मैंने देश कब आजाद हुआ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। 1947 में। एसओएल में कह रहा है 1945। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 मोड चलते हैं, रेगुलर मोड और एसओएल मोड। तो 2022-23 में सीबीसीएस मोड जब आया था तो इन्होंने सिलेबस अपडेट किया। सुभाष चंद्र बोस थे, उनको सुभाष चंद्र बोस लिखा गया है। बॉस BOSS वाला बॉस। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 में, उसको उसमें लिखा गया माउंटेन ड्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इमेजिन कीजिए कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है 180 दिन में, वो जो स्टूडेंट सरकारी स्कूल से यानी गरीब बैकग्राउंड से आए हैं उनको सेम कोर्स करना है 10 दिन में। मतलब आइंस्टाइन मना कर दिया भाई हम होंगे बड़े इंटेलिजेंट, लेकिन ये जो 180 दिन का कोर्स हमको कह रहे हो 8 दिन में, वो नहीं होने वाला हमसे। सबसे पहली बात तो नीट पेपर लीक जो हुआ है, मैं किसी भी प्रकार से उसको समर्थन नहीं दे रही हूँ, परंतु जो चीज जिस मुद्दे को लेकर इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया था, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्टूडेंट आए नहीं थे। वहाँ पे स्टूडेंट आए थे, प्रोटेस्ट करने आए थे, पर जब पहले दिन ही उन्होंने देखा कि वहाँ पे आरएसएस विरोध के नारे लग रहे हैं, भारत माता के विरोध के नारे लग रहे हैं, भारत के विरोध के नारे लग रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ में चीजें हो रही हैं, तो उनको समझ आ गया कि एक्चुअल में क्या किया जा रहा है। ये सिर्फ स्टूडेंट के कंधों पर बंदूक रख के कुछ ऐसे जिहादी लोग हैं, कुछ ऐसे भारत विरोधी लोग हैं जो अपना एक मकसद पूरा करना चाह रहे हैं। पता नहीं मोदी जी की इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं। मोदी जी की इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं कि ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। इसीलिए किसी ने रीजन पूछा क्यों नहीं किया? पूछिए, मुझसे पूछिए। क्यों नहीं किया मैं बताती हूँ। क्या उनको किसी ने ट्रैली प्रॉम्प्टर पर स्पीच लिख के दी, चिट बनाकर लिख के दी? पढ़ेंगे बोलेंगे तभी ना। सोशल मीडिया बोल रहा है कि डिजिटल बनो, तो चीट की क्या जरूरत है? अभी ट्रम्प जी से मिलने गए थे, चिट बनाकर लेके गए थे, वही पढ़कर हिज एक्सीलेंसी बोलने में उनकी टंग ट्विस्टर हो गया था। तो क्यों देंगे वो आपकी स्पीच? अभी उनका PR चल रहा है भाई, अभी वो बिजी हैं। अभी नेदरलैंड्स में गए थे शायद वो, उनको डिजिटल चैट GPT द्वारा बनाया हुआ एक सर्टिफिकेट दे दिया जिसमें उनकी स्पेलिंग भी गलत थी। अभी मोदी जी कॉस्प्ले करने में बिजी है, पंजाब इलेक्शन में पगड़ी बांध के जाने में, स्पीच देने में बिजी है। कितनी एक तो खराब पंजाबी बोली उन्होंने। तो अभी इतना बिजी होने पर आपके टुच्च जैसे प्रोटेस्ट के इशू पर की रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, क्यों देंगे आपके उस पर ध्यान? तंजिया अंदाज में जो है मैं अंधभक्त हूँ मोदी का। जी, और क्या? ये क्या होता है भैया? भैया मुझे मोदी पसंद है। हाँ, और मोदी भक्त हो गए आप? बिल्कुल हूँ। मैं मोदी को वोट दूंगा और रहते रहते हमेशा दूंगा। मेरे भी 10 वोटर हैं, 10 को दिलाऊंगा। और बात ये रही, हिंदू के लिए कभी किसी ने नहीं लड़ा, सब मुसलमान के लिए लड़ा है और विपक्ष के लिए लड़ा है। और आज तक मैं देखता आ रहा हूँ कि जब भी कुछ काम हुआ है तो मतलब योगी और मोदी सरकार में हुआ है। आज तक की ऐसा काम नहीं हुआ है कि मतलब कांग्रेस और सपा करा दे। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन ले सारे पुलिस के अधिकारी जो भ्रष्ट हैं, और ईमानदार अधिकारियों के लिए भी मेरे पास रिक्वेस्ट है। जितने भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं, एक एक की वीडियो बन रही है, छोड़ेंगे नहीं, भारत का संविधान उन्हें छोड़ेगा नहीं, ये बात ध्यान रख लें। चुन चुन के जिन लोगों ने ये ज्यादतियां की हैं, चुन चुन के जेलों में भिजवाने का काम करेगा भारत का संविधान और भारत का कानून। और उसके जो हम औजार हैं वो हम वकील हैं, अपनी वकील जिम्मेदारी समझते हैं। और मुझे बहुत दुख है, मैं माफी भी मांगता हूं कि मुझे आने में देरी हुई है यहाँ पे, लेकिन मैंने वजहें बताई। लेकिन अब मैं आ गया हूँ, मेरी सारी टीम भी आ गई, यहाँ वकील ढाल बन के खड़े होंगे। आपको कोई कानूनी कार्रवाई करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, डंडा नहीं उठाएगा कोई। और ईमानदार पुलिस अधिकारियों से मेरी गुजारिश है, आपकी जिम्मेदारी है ऐसे भ्रष्ट लोगों को, मालिकों के ऊपर हमला करने से रोको। एक दूसरा, आप DD एंट्रीज करो जाके अपनी पर्सनल डायरीज में कि आज इस अधिकारी ने ये कार्य किया। अगर आपको बचना है तो भारत के संविधान और कानून से, ये ईमान
क्योंकि वजह मैं बताता हूँ। इसके पहले स्मृति ईरानी रही एजुकेशन मिनिस्टर, उसके बाद वो जावड़ेकर जी रहे, उन्होंने तो फुल कॉमा भी नहीं बदला था, बिंदी भी नहीं बदली थी। वहाँ उस टाइम भी कुछ पेपर लीक हुए थे, लेकिन उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने पुराने इतिहास को ला करके जो जिसमें इन्होंने अकबर को महान बताया था, उन्होंने राणा प्रताप को, गुरु गोविंद सिंह जी को, महाराजा छत्रपति शिवाजी को वो इतिहास ला करके सामने रख दिया। अब इनको लग रहा है यार ये तो सारा मामला ही गड़बड़ हो गया।